नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं मनोरमा। आज आपके सामने उपस्थित हूं राम मंदिर बाबरी मस्जिद जमीन विवाद की घटना को लेकर, जो 1528 से सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दलील तक 500 साल की पूरी कहानी है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए अयोध्या में विवाद की शुरुआत करीब 500 साल पहले हुई थी, जब वहां मस्जिद का निर्माण हुआ। ये भूमि विवाद देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले मामलों में से एक है। विवाद की शुरुआत 1528 में तब हुई जब मुगल बादशाह बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के श्री राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। सनातन की मान्यता के अनुसार विवादित जगह पर भगवान राम की जन्मभूमि थी और वहां पहले एक मंदिर था। इतिहासकार कनिंघम की माने तो मीर बाकी से मंदिर बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी। 1 लाख हिंदू वीर बलिदान हो गए, तब जाकर मुगलों की सेना मंदिर को नुकसान पहुंचा सकी। मंदिर इतना मजबूत बना था कि उसे तोड़ने के लिए तोप के गोलों का प्रयोग हुआ। मंदिर नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखौरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। भीटी नरेश महताब सिंह को मंदिर पर आक्रमण की जानकारी हुई तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जा भिड़े। 17 दिन भीषण युद्ध चला। दोनों ओर से असंख्य लोग मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने कुल पुरोहित देवी दीन पांडे की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और स्वयं 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के साथ मंदिर, मठों, अखाड़ों से निर्मोही, निर्मले और निर्वाणी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिए। उन्होंने शस्त्रों पर छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी तथा स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 वर्षों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों ही योद्धा मुगलों की विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर के समय में कोयम्बटूर से आए रामानुज संप्रदाय स्वामी बलदेव आचार्य श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 20 साल युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 वर्ष तक निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपहसलार जाबाज खां को सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेज दिया। अयोध्या के अहिल्या घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णोदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। उन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जाबाज को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेजा। बाबा वैष्णोदास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क कर लिया। वो सेना के साथ मंदिर की रक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली शहादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। औरंगजेब ने 1664 में फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह जी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह तथा पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार इस भूमि को लेकर दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। आगे हम आपको बता दें दोस्तों कि असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां लाकर रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे के डर से और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया।
वर्ष 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में इस मामले में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें से एक में रामलला की पूजा की इजाज़त करने तथा दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे जाने की इजाज़त मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल कर दी। वर्ष 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। वर्ष 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इसके लिए 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए। अयोध्या पहुंचने के लिए सभी साधन रोक दिए गए, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राम कुमार कोठारी तथा 20 साल के शरद कोठारी 200 किलोमीटर रास्ता पैदल तय करके अयोध्या पहुंचे। विवादित ढांचे पर सबसे पहले 30 अक्टूबर 1990 को सबसे पहले शरद कोठारी चंद्र चढ़ गए और भगवा ध्वज फहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को विवादित ढांचे से पीट कर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दोनों भाइयों को खोजकर बाहर निकालकर गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या सिर्फ 5 बताई गई है, जबकि वास्तव में संख्या इससे कहीं अधिक थी। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इसके चलते देश भर में दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। वर्ष 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि को दे दी। अदालत ने कहा कि 3 महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन से करीब 2 गुना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या और आसपास के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पे पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन वे युद्ध हार गए थे। ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों से जंग हुई थी। इस जंग में गज सिंह हार गए। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी और जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं के काल में 10, अकबर के काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब सादत अली के कार्यकाल में 5, नसरुद्दीन हैदर के समय में 3, वाजिद अली के समय में 2,
पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में एक धर्म युद्ध लड़ा गया। 5 अगस्त 1920 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ ही भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर अब आकार लेने लगा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख से ज्यादा ईंटें लगी हैं। ट्रस्ट ने हर दिन कुछ न कुछ नया किया। अब मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम का विग्रह 22 जनवरी को स्थापित किया जाएगा। इसके पहले 30 दिसंबर को अयोध्या में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसे लेकर भारत के साथ ही नेपाल सहित अन्य देशों में काफी उत्साह है। वो अपने आराध्य को श्री राम जन्मभूमि में विराजमान देखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की टोली अयोध्या पहुंच गई है। हिंदू मंदिर से जुड़ी हर घटना को अपनी यादों में वो समेटना चाहते हैं। इसलिए मंदिर से जुड़े छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, नेपाल, थाईलैंड सहित अन्य हिंदू मान्यताओं वाले देशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा और सुना कि ये थी राम मंदिर के बनने की एक पूरी गाथा, पूरी कहानी, जिसको बनाने में लाखों सनातनियों ने, लाखों श्रद्धालुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इस पूरी कहानी के, इस 500 साल के पूरे इतिहास को लेकर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों, फिर कोई नई घटना, नई कहानी लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी। तब तक देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। जय श्री राम। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।